पड़ता है। Okay, done. Everyone can sit now. तो जैसे वसीम भाई तुम ना बोले सारे उनका लाइफ का जर्नी शेयर करे, तो मैं स्टार्ट करने से पहले मेरे लाइफ का जर्नी शेयर करना चाहता हूँ जो मैं स्ट्रगल कर को हूँ और मेरा करियर जिसे स्टार्ट हो को है, मैं क्या क्या नहीं कराया जो तुम्हें करना है वो आगे बढ़ने के वास्ते। तो बेसिकली मैं 10th तक आई वॉज अ टॉप स्टूडेंट इन स्कूल। तो आई स्टडीड इन सेंट थॉमस स्कूल इन वाइटफील्ड। तो मेरा 10th का परसेंटेज आपको 93 तब। तो आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट इन 10th पास हुआ बाद मुझे कॉलेज को डाले। व्हेन आई जॉइंड कॉलेज I was distracted with lot of things, friend circle. I was distracted with a lot of other activities. It could be games, playing, football, cricket. I was distracted into many things. You know one thing, मेरा PUC का percentage आपको 48%. 93 I scored in SLC. PUC percentage mine was 48%. I took science because I scored 93. तुमना मालूम वो जब मैं 48% SLC पास हुआ, माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड। कौन भी हमारे ख़ानदान में 93% लाखों नहीं थे और मैं पहला था जो 93% लाखों आया। मैं रिजल्ट आया से वो मैंगलोर में था खिरले को। मैं हमारा अब्बा इतना खुश हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली उस दिन बुला को मंजे तुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराना बोल को। कौन भी मेरे साथ नहीं, मैं अकेला फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर को मैंगलोर से बैंगलोर आया ट्रेन में, नाइट जर्नी कर को। क्यों? तो उनका एक्साइटमेंट क्या कहते हो, मेरा बेटा SLC पास कर लिया, इसे अच्छी कॉलेज में पहले से पहले एडमिशन कराना कर को। तो जब मैं जाको एडमिशन करा लिया PU के वास्ते कर लिया, फिर वापस गया, फिर लिया, सब होगा। आई स्टार्टेड माई PU जर्नी। PU जर्नी में क्या होगा, फ्रेंड सर्कल मिल गया। फ्रेंड सर्कल मिल जा को क्लासेस बंक करना, क्लासेस अटेंड करे नहीं, जैसा यहाँ वहाँ फिरना, क्रिकेट खेलना, बहुत शौक था मुझे क्रिकेट का। हमेशा क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। क्लास के टीचर क्लास पढ़ा ले गया तो आधी क्लास से उठ को चले आता, कौन सा भी क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना बुलाई थी। दैट्स हाउ आई वॉज। देन व्हेन आई गॉट 48% इन PUC, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। क्या होगा, तो उनको मेरे ऊपर उतने उम्मीदान थे। पहली बार उन्होंने मेरे सामने रो को बोले कि ये परसेंटेज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर था, मैं तेरे से बहुत उम्मीद रखा था। तो क्यों, तो मैं सबसे बड़ा घर में और ख़ानदान में भी बड़ा। तो मैं हमारे अब्बा को ही वॉज एनकरेजिंग एजुकेशन अलॉट। उन्होंने हर भाई को बच्ची को होंगे, मर्द बच्चे को होंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ाने के वास्ते उन्होंने खुद सपोर्ट कर ले को, बहुत जने को पुश कर को ही। तो जब मैं वो ड्रॉप होगा तो सब वेर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। तो जब मैं उनके आंखों में वो आंसू देखा, आई टुक दैट एज एन चैलेंज। वो चैलेंज लेको I started my degree career. I did BCA. When I completed my BCA as a distinction. BCA graduate completion हुआ। So after that, I was trying for an MCA entrance exam. I was got some 600 ranking and all. So but कुछ situations ऐसा है I could not continue my MCA. Why I'm sharing you this is I'll share you what lack I was having in myself. इसके बाद भी मैं स्ट्रगल करिया। आफ्टर स्कोरिंग डिस्टिंक्शन इन डिग्री आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। क्यों होगा, तो आज के माहौल में हैविंग अ डिग्री इज नथिंग, इट इज जस्ट हैविंग एन SLC सर्टिफिकेट, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। until and unless you do some extra courses, you become a master in some one of the topic, you are just a normal employee. तो मैं जब ग्रेजुएट डिस्टिंक्शन ला को जाको मैं इंटरव्यूज दिया, कितने की कंपनियां में इंटरव्यूज देने के बाद लास्ट में एक कंपनी हायर करी मुझे। मेरा फर्स्ट पे आई स्टार्टेड वाज 11,000 इन 2016। 11,000 नाइट शिफ्ट को, रात में 1:30 बजे जाना, सुबह 8:30 बजे तक शिफ्ट रहती थी, ख़त्म कर को आना। दिस वाज माई स्टार्ट ऑफ द करियर। 11,000 आई स्टार्टेड। हमारा अब्बा बोले नको जाना कुछ। 11,000 को जाको नाइट शिफ्ट करोगे तो कौन जाती।
वो आराम से घर में बैठ को कमा लेगा, नको कर को बोलना नहीं. मैं घर में बोला था 15,000 कर को, म्हणजे आया 11,000. 11,000 सैलरी लेको, नाइट शिफ्ट खत्म कर को, सुबह ही KFC में जाको आई यूज टू डू क्लीनिंग वर्क फॉर 5,000 पर मंथ. तो घर में बोला था मैं 11 बजे तक मेरी शिफ्ट, रात के 1:30 बजे से लेकर 11 बजे तक शिफ्ट कर को, सुबह ऑफिस खत्म कर को, वहां से जाको KFC में आई यूज टू डू क्लीनिंग वर्क 5,000 रुपये महीने को. क्लीन कर डाल को वापस आको ऑफिस की कैब ले लेको घर को आता था, घर में मालूम नहीं होना घर को. दैट इज व्हेन आई टुक दैट एज अ चैलेंज. उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग कोर्सेस. I did lot of software courses, I did lot of internal company के internal courses सब कर को. Then I moved as a technical engineer, I joined as a developer. उसके बाद I became a trainer, then I became a senior advisor. अब जाको finally I am a account manager in Dell. So why I am telling you all this is, आज के माहौल में whatever you are studying is not sufficient. This is nothing. You have to learn a lot. वसीम भाई बोले consistent learning. Learning is never ending process. Toppers Hobbits में first point आको consistent learning. तुम्हें चाहे कितने भी बुढ़े हो जाओ, सीखना, पढ़ना, नॉलेज हासिल करना कभी भी छोड़ो ना. That's first point. और जो है consistent learning जब करती नहीं तो क्या होता है, तुम्हें जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन तुम्हें गेन करती वो तुम्हारे पास परमानेंटली स्टोर होकर रहता है. तो वो जब तुम्हें इम्प्लीमेंट करती दैट इज व्हेन यू विल फाइंड सक्सेस इन लाइफ. आज तुम्हें स्कूल में जो पढ़को ही शायद तुम्हें काम को गए तुम्हें आज के जो टॉपिक्स इन सोशल के, तो सोशल में शायद उन्हों कब पैदा हुए, ये क्या हुआ, वो कौन अक्वायर करे, तुमने आज मालूम है. तुम ना जागो, तुम्हें जब जॉब करते रहते तुम ना पूछे, तुमने क्या मालूम नहीं रहता. You will be thinking ये सब पढ़े हमें कहाँ गया हो. So that's why when you keep upgrading your knowledge, तब जब general knowledge बढ़ा लेते रहती, because आज के माहौल में general knowledge is very much important. What upgrades are having in society, what new technologies are coming, you should be upgraded with all that. If not, you are just like a waste bin. तुमने कैसे जॉब्स मिलती मालूम, कॉल सेंटर में कॉल्स उड़ाती नहीं, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर फोन करता है, टेक्निकल इशू रिजॉल्व करो कर को. ग्रेजुएट होएगा तो वो जॉब्स मिल रही सब. आज उतना चैलेंजिंग है माहौल. Why I am sharing you this is because from now you guys start doing this. You guys have to start grabbing knowledge from any points. Use your social media. आज AI टेक्नोलॉजी है मालूम, जो आदमी नहीं कर सकता आज AI इंजिन्स कर डाल रही. हर एक चीज तुमने गूगल में, यूट्यूब में हर एक चीज मिल जा रही है, तो उसका सही इस्तेमाल करो. आज तुमने जाको, तुमना जो कोडिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है, तुमना पढ़को करो कर को कौन भी नहीं बोलते. आज मेन देखते सको तुम्हें कैसा तुम्हारे रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रही वो देखते. तुमना गूगल देखती, गूगल हाथ में डाल को तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो कर को डालती, तुम्हें वो कैसा यूटिलाइज कर को तुम्हें डेवलप कर को. दैट्स व्हाट यू आर जज ऑन टुडे. नो वन आस्क्स यू कि तुम्हें ये पढ़को ही वो नॉलेज के बेसिस पर तुम्हें आओ ये डेवलप करोगे, तो तुमने आज के वो नॉलेज के बेसिस पे तुम्हें नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स हाउ एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज नाउ. सो कंसिस्टेंट लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड देन कमिंग टू I want to just add one thing for forgetting thing. What I used to do for practicing forgetting, practicing the long answers on the फिर बड़े आंसर्स, कंफ्यूजिंग आंसर्स होंगे. तो मैं क्या करता था बोले तो बेसिकली जब शाम का वक्त रहता है नहीं, दैट टाइम आई यूज्ड टू रीड दिस ऑल दिस लॉन्ग आंसर्स, 1 पेज 2 पेज के आंसर्स. पढ़ को क्या करता मैं, 1-2-3 बार पढ़ता, इंग्लिश में जो पढ़तो नहीं उसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके एक स्टोरी बना लेता माइंड में, और वो स्टोरी बना ले को रात में सोने के टाइम को आई यूज्ड टू जस्ट रिकॉल ऑल दैट. आज मैं ये पढ़ा तो दिस इज व्हाट इट इज करको एक स्टोरी, एक रिकॉल हुए जैसा एक स्टोरी बनाता. तो वो क्यों का तो मंजे को हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने शेयर करे थे मंजे आइडिया. आई एम जस्ट शेयरिंग इट टू यू, मे बी दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. तो वो जब करया मैं, उसके बाद मंजे क्या हुआ, वो आंसर मंजे याद रहना स्टार्ट होगा.
So I was not forgetting those answers. Even though it was a very lengthy, big answers, I used to remember those. So this is one technique which I am sharing with you guys. You can try, see if that works out for you. And second best habit for toppers is time management. Time management is very important for a student. स्टूडेंट के वास्ते हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, प्लेइंग होंदे, पढ़ाई होंदे, माँ बाप के वास्ते टाइम देना होंदे, नमाज के वास्ते होंदे, स्कूल होंदे, ट्यूशन होंदे, ये मैनेज कर लिएगा तो व्हेन यू बिकम अ एम्प्लॉय, टाइम मैनेजमेंट इज लाइक वेरी सिंपल. कितना तभी काम दे दे, यू विल नो हाउ टू जस्ट डू इट इन विद इन 9 hours ऑफ टाइम. आज मेरे साथ जो एम्प्लॉयज हैं रात को 11-12 तक बैठती, but I have never stayed above 6 o'clock in office. Even though कितना भी काम रह जाते 6 बजे से पहले I wind up because I know how to manage my work. Time management is so important in today's life. तो तुम अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, सुबह फजर से लेको रात के ईशा तक का एक टाइम टेबल बनाओ. And now it's examination time. This is a mandate process to prepare a timetable now. If not now, you will regret it later. I am telling you. तो उसके वास्ते बोल रहा हूँ, एक टाइम टेबल बनाओ एंड अडेयर टू द टाइम टेबल, फॉलो करो उसे एंड मेक श्योर दैट वो टाइम टेबल को तुम्हें वो जो सोच को ही वो ख़त्म कर रही. इट कुड बी प्लान कर लियो कौन सा टफेस्ट सब्जेक्ट है वो कब पढ़ना है और इजी सब्जेक्ट कब पढ़ना है. और ऐसा नहीं कि तुम्हें खाली पढ़ ले कुछ रहना बोल को. सो खाली पढ़ ले रहेगा तो देर आर इंस्टेंसेस यू फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स. So you have to make sure that you take a break every 45 minutes or 1 hour. You take a break, go have some exercise, just hang out for 10-15 minutes, go for a walk, come back and start studying again. So these are few things which keeps you active. तो टाइम मैनेजमेंट बनाओ, नमाज पढ़ो, दुआ करो. क्यों का तो जैसे वीडियो दिखाए ना उसके वास्ते नहीं बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में जाको पकड़ ले तस्बीह पकड़ ले को करो अब से स्टार्ट करो. नमाज की पाबंदी करो. क्या तो हम में जो नहीं करे मैं वो तुम ना शेयर कर रहा हूँ. सो क्यों तो हमने बाद में रियलाइज हुआ कि शायद इससे ये सब कर लेते तो आई कुड हैव बीन इन मोर बेटर पोजीशन नाउ कर को. तो वो जो चीज़ें हैं मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. सो एंड देन कम्स हैव अ हेल्दी रूटीन. अच्छा खाना खाओ, स्लीप वेल, because these are all the habits of a topper who actually studies well, scores well. उन्हें ये सब फॉलो करती. Have good food, have exercises. सुबह उठो, एक्सरसाइज करो. जो तुम्हारे स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के स्कूल के लाइफ में. इट्स नॉट दैट ओनली यू स्टडी सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स नहीं है. तो सुबह उठो, 1-2 घंटे के वास्ते टाइम निकालो, जाओ खेलो. तो वो सब कर को apart from that, make sure at least for 6 hours you have time to study. Apart from school hours, I'm telling you. So वैसा एक टाइम टेबल बनाओ until एग्जाम कंप्लीट हुए तक. और ये बोलना चाहता हूँ, एग्जाम कंप्लीट होने तक 2 महीने जो रजा मिलती है नहीं, गवांग भागो ना को, ट्रिप्स को निकलो ना को. शायद ही तुम्हें सुनको रहेंगे 40 दिन तक जो तुम्हें हैबिट फॉलो करती, दैट विल स्टिक टू यू. तो 2 महीने तुम्हें रजा मिलती है, 2 महीने तुम्हें भूखा उठा बाजू रख डालेगा तो हो गया ना 40 दिन. उसके बाद तुम्हें फिर पकड़ को पढ़ना कर बोले तो बहुत मुश्किल. तुमने इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने के वास्ते. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, consistent learning is very important. Even though you travel, you go anywhere, have any book with you, keep studying, keep upgrading your knowledge. You have books कहीं को भी आजकल सब कुछ है ऑनलाइन मोबाइल्स, वो यूटिलाइज करो, पढ़ो. आज क्या टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, आज क्या नया चीज़ हो को है सोसाइटी में, तो वो सभी अपग्रेड करते रहो खुद को. मैं कहीं को बोल रहा हूँ तो मे बी दिस IT जॉब्स विल गो लास्ट वेरी सून, क्योंकि तो सब मशीन्स रोबोट्स आ जाती हैं, सब कर लेती हो. टुडेज कंप्लीट योर करियर विल बी ऑन मैनेजमेंट. जब तुम्हें मैनेजर हैं, तुम्हें कुछ मैनेज कर सकती, दैट्स वेयर यू विल बी इन कंपनी. इफ यू आर अ वर्कर, यू आर नॉट इन कंपनी, आई एम टेलिंग यू. जब तुम्हें वर्कर बन को काम करती कंपनी में, इट इज वेरी टेम्पररी. तुमने कब निकाल को भिड़काती मालूम नहीं. व्हेन यू हैव दैट कैपेसिटी टू मैनेज, that's when you are a capable person कर को. तो ये जो है keep that in mind, never stop learning,
तो इवन व्हेन यू आर इन हॉलीडेज कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ. देन कम्स झूठ बोलो ना को. इट कुड बी टू योर पेरेंट्स, इट कुड बी टू योर टीचर्स, एंड इट कुड बी टू एनीवन इन योर लाइफ. डोंट टेल लाई. मैं पेरेंट्स के वास्ते बहुत इमोशनल होकर बोलना चाहता हूँ. पेरेंट्स को तुम्हारे से बहुत ज्यादा होप्स रखो रहती, बहुत ज्यादा. क्यों तो उनके वास्ते उनके बच्चे से बढ़ो क्या भी नहीं है. व्हेन यू गेट सक्सीड नो, दुनिया में एक इंसान जो आप दूसरों की कामयाबी पे खुश होता सो आको वो आको एक बाप अपने बच्चे की कामयाबी को खुश होता. बाकी ये कौन भी होते सब भी चलने वाले, कितना भी अच्छा दोस्त हो जाते, कितने भी अच्छे रिश्तेदार होते, कामयाब होए तो खुशियों को जश्न मनाने वाला बाप हो. तो उसे बोल रहा हूँ रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स अलॉट. तो पेरेंट्स अगर तुम्हारे साथ हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. आई एम टेलिंग यू एनीथिंग. इट कुड बी सारी दुनिया खरीद सकती है तुम्हें अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं. अगर एक जने भी तुम्हारे से रूठ गए देन यू आर नथिंग. वेस्ट पीस तुम्हें. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव अ गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, रेस्पेक्ट देम, फॉलो देम. बिकॉज आई एम अ फॉलोअर ऑफ माई डैड. मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ. मैं खुद हमारे अब्बा के पास से सीखो हूँ. सो मैं और जो भी मैं सीखो हूँ उनके पास से आई नो व्हाट स्ट्रगल ही हैज गॉन थ्रू टू गेट अस इन दिस पोजीशन. और मुझे आज समझ में आ रहा है जब मुझे बच्चा हो को है तो एक माँ बाप क्या करो. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल रियलाइज दिस लेटर मे बी, बट माई the point for telling you is that respect your parents, never leave them, never disrespect them. आजकल बहुत हो रहा है. वो जवाब नहीं डालती पेरेंट्स को, उनको आड़ा बात करालती, फिरा को जवाब दियालती. दिस इज एक्चुअली नॉट गुड. तो उसका ख्याल रखो. एंड देन टॉपर्स हैबिट्स में और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि रिविजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर whatever you study for the complete day. Have a revision at night. तो जब तुम वो रिवाइज करके रखती, there are chances that you will remember lot of things जो तुमने भूल को कंफ्यूज होती नहीं, वो तक तुमने याद आना स्टार्ट हुआ था. तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिविजन टाइम लाइन वसीम भाई बोले इतने आवर्स में, इतने दिन में, 1 week once, alternate days, 3 days once. तो इट माइट बी अब ये आको रिवीजन आको एक तुम्हारे कैपेसिटी और तुम्हारे ऊपर जो नॉलेज है उसके ऊपर जाता है. तो तुम ना जब लगता है कि ये नहीं ये रिवाइज कर लिया तो यू विल बी एबल टू गेन नॉलेज का, तो वो तुम्हें कर ले सकती. तो ये है. और आपको वन मोर थिंग मैसेज आई वांटेड टू शेयर यू इज दैट व्हेन यू आर परफेक्ट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, स्टार्ट शेयरिंग दैट नॉलेज टू योर लिटिल वंस. That's when you will have that connect of your knowledge. अब तुम्हें जो पढ़को ही 10th में ही तुम्हें आज तुम्हें सपोर्ट करो 7th 8th स्टूडेंट्स को, तुम्हें जो पढ़को ही उनको सिखाने के वास्ते. तो उससे क्या होता है कि तो तुम्हें जो पढ़को ही वो तुम्हें भूलते नहीं और तुम्हें दूसरे को हेल्प कर रहे. हमारे कम्युनिटी के बच्चों को तो छोड़ो ना, उनको लियो, उनको सपोर्ट करो. तुम्हारे कजिन्स, तुम्हारे भाइयों को सपोर्ट करो. क्यों तो आज के माहौल में हमें एक दूसरे को साथ आई नहीं तो नो वन एल्स विल कम. दैट्स अ फैक्ट इन टुडेज लाइफ. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि स्टार्ट डूइंग दिस. आई वाज जस्ट मेकिंग नोट ऑफ फ्यू थिंग्स जिन वसीम भाई वाज एक्सप्लेनिंग हियर. एक आपको गोल सेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस. हैव अ गोल इन लाइफ. क्या बनना है, क्या करना है जिंदगी में, एक गोल बना कर रखो. आज नहीं बनाए तो समझो बहुत मुश्किल में रहती तुम्हें. तो आज क्यों तो हमारे टाइम को ऐसा था, आज हम ना इंजीनियरिंग बनना का तो सब डॉक्टर बनना था. परसों कौन किया आपको नहीं डॉक्टर के भी लॉयर बन जाओगे तो लॉयर बनना था. बट टुडे इट्स नॉट दैट सिचुएशन. टुडे यू नीड टू हैव अ गोल एंड वर्क ऑन दैट गोल. दैट्स वेयर यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. तो उसके वास्ते बोल रहा हूँ हैव अ गोल.
ऐसा नहीं कि गोल में आपको देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोल्स. एक आपको शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड लाइफ टाइम गोल. शॉर्ट टाइम गोल आपको अब तुम्हारे एग्जाम्स के वास्ते क्या क्या करना, एग्जाम में क्या स्कोर बनाना, वो एक गोल आप सेट करो. कितना परसेंटेज लाना, टुडे यू हैव टू सेट दैट गोल एंड इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. योर मिड टर्म गोल इज व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ. तुम्हारे स्टडीज के बाद तुम्हें क्या करियर चूज करना स्टार्ट करती, दैट इज मिड टर्म. आफ्टर योर मिड टर्म गोल देन कम्स द लॉन्ग टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल क्या बोले तो तुम्हारे स्टडीज करियर सब मिलगा बाद तुम्हारे करियर में 10 साल के बाद तुम्हें अपने आप को कहाँ देखना चाहती, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल. लाइफ टाइम गोल इज नथिंग बट व्हाट यू हैव अचीव्ड. तुम्हारे सारे करियर के बाद तो तुम्हें क्या करना चाहती. माई लाइफ टाइम गोल इज टू सर्व माई कम्युनिटी एंड माई सोसाइटी. दैट्स माई लाइफ टाइम गोल. मेरा मिड टर्म गोल मैं अचीव कर लिया. लॉन्ग टर्म गोल पेंडिंग है. आई विल सून अचीव दैट. तो दिस इज हाउ यू प्लान योर गोल्स. वर्क ऑन इट, वर्क हार्ड. बिकॉज आज की तुम ना पेरेंट्स इतने अच्छे ही, तुम ना जाको काम कर को पढ़ो, कमा को पढ़ो नहीं. वसीम में उनका स्ट्रगल शेयर करे. उनको उनके अब्बा को पढ़ाई के बारे में उतना नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने पढ़ाने के वास्ते उतना आगे नहीं बढ़े. बट आज के पेरेंट्स खुद चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ना कर को, लेकिन अगर बच्चे नहीं पढ़ेगा तो उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है. सच पेरेंट्स का कि उनकी लाइफ जी ले, उन्हें खुद का बना ले, दे हैव मूव्ड ऑन. बट इफ यू डोंट डू, यू विल स्ट्रगल अ लॉट. 10, 15, 25, 20, 50,000 तक भी आज की सैलरी में देयर इज नथिंग वैल्यू. तो मैं महीने का जीना नहीं संभाल सकते. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, you have to start working hard. Whatever you are studying, topper is scoring 100% according to me. It's not 85, 90, 95. That should be your target. 100% मैं लाना. जब उन्हों ला सकती तो मैं कहीं को नहीं ला सकता. तो वो सोच को उसके ऊपर काम करो. तो वो सोच को तुम्हें मेहनत करो कि क्या करने से उन्होंने अचीव कर रही और व्हाट आई हैव टू डू. भाई हर एक चीज गूगल में है. सीखो. एक टॉपर बनने के वास्ते उन्होंने क्या कर रही, देखो वीडियोस. हमें वीडियोस गूगल में रील्स देखती, मजाक देखती, सब कुछ देख लेती, बट ये चीज़ें नहीं देखते हमें. स्टार्ट सीइंग दीज थिंग्स. जब यूट्यूब तुम्हें यूज करती, कौन सा तभी एक स्टोरी डालो जो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज है रिलेटेड, वो देखो. जब जो सीरीज देखती, सीरीज देखने के बदले ये देखो which is really relevant to you. This is why I am sharing you all this is because today's technology is very much advanced. आज SLC तुम्हें पढ़ेगा तो it is nothing than of second, third standard. Today's value is SLC value is a graduate. Graduate हुए तो तुमने SLC पढ़ को ही जैसा हो. That's why I am telling you, work hard, study hard. I am sure that each and every student sitting here, they are confident of yourself, right? कितने जने अपने आप को कॉन्फिडेंस है, हाथ उठाओ. कर सकती तुम्हें कितने परसेंटेज ला सकती? मैक्सिमम 85. हाँ नहीं बोलो. कितने परसेंटेज ला सकती तुम्हें कॉन्फिडेंस है? बोलो. 90 अबव. तो जो बोल रही है आपको वो एक गोल सेट कर लिया अभी. That's why I have asked this question to make you set your goal now. कि इतना मैं लाना चाहिए किसी हाल से. वर्क करो, वर्क हार्ड. देखो भाई तुम्हें फर्स्ट बैच ही स्कूल का स्टार्ट करी, सो अगर तुम्हें लोग डिस्टिंक्शन आ गए यहाँ बैठी सो एक जने भी, यू नो हाउ दिस स्कूल विल शाइन. सबांग का दिन तुमना भी ऐसा जैसे वसीम भाई को बुला को हॉनर करेली, तुमना भी बुला को हॉनर करती. यू हैव टू बी दैट अचीवर्स इन लाइफ. बनते नहीं इंशाल्लाह. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर एंड एनीथिंग. और एक मैं बोलना चाहता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन हियर,
कोर्सेज को लेकर बहुत कंफ्यूज होती आज के बच्चे कि एसएलसी के बाद पीयू में क्या कोर्स लेना, पीयू के बाद डिग्री को क्या करना, इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शन थी, ये लेकर बहुत कंफ्यूज होती हैं। तो उसे मैं बोला फर्स्ट एक गोल रखो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है, एक गोल सेट कर लेगा तो उसके बाद कोर्सेज क्या लेना है तुम्हें ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाता है। वी आर देयर टू गाइड यू। तो इंजीनियरिंग एक ही ऑप्शन नहीं है, इवन अ कॉमर्स ग्रेजुएट ऑल्सो कैन हैव लॉट ऑफ अदर कोर्सेस। अकाउंटेंट होंगे, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना सैलरी है मालूम हो? इट्स जस्ट अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज। तो हर एक चीज के वास्ते वैल्यू है, इंजीनियरिंग से लेको बीए ग्रेजुएट को लेको बी ग्रेजुएट्स होंगे, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो उसके हिसाब से तुम्हारी करियर अब से प्लान करो। यू आर ऑलरेडी इन एसएलसी, सो नाउ इट्स द टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तो अब तुम्हें प्लान कर लियो कि तुमने नेक्स्ट पीयू में क्या कोर्स करना है बोल को। ऐसा नहीं कि तुम्हारा परसेंटेज देख को डिसाइड कर देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आई एम सीरियसली टेलिंग बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। आई गॉट 93% in SLC. I took science, biology, which I was not interested in. I was interested in computers. कौन की बोले बायोलॉजी ले ले तो बाद में जाको इंजीनियरिंग में होना तो तुम्हें कंप्यूटर्स को भी गई जा, मेडिकल को भी गई जा कर को। लेकिन कंप्यूटर्स ले ले तो मेडिकल को जाने होता नहीं कर को बोल लगा, मैं जाको ले लिया 35 मार्क्स मेरे बायोलॉजी में, पीयू में। That's why I'm telling you, plan your career now. तुमना क्या इंटरेस्ट है वो अब डिसाइड करो। इसके बाद एसएलसी के बाद तो वो कोर्सेज तुम्हें ऑप्ट कर सकती। अगर तुम अब सी बी नॉर्मल कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेस आपको हैं, CEBA, HEBA, और आई हैव दैट लिस्ट ऑफ कोर्सेज विथ मी, वी कैन शेयर दैट विथ यू गाइज। तो वो कोर्सेज आपको हैं, तो तुम्हें प्लान करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं में है, कंप्यूटर्स में है, मेडिकल में है, नहीं अकाउंट्स में है, नहीं तुमना डॉक्टर या लॉयर में है, नहीं तुमना सिविल इंजीनियरिंग में है, नहीं तुमना कौन से तो भी गवर्नमेंट जॉब्स में है, जैसे कि पुलिस होंगे, SP होंगे, SI होंगे। तो वो सभी तुम्हें आप पर डिसाइड करो, उस हिसाब से वो कोर्सेज लेको अपसेट्स तुम्हें प्लान करको स्टार्ट करो वर्क करने। ऐसा नहीं कि SLC के बाद गए तुम्हें माप परसेंटेज कम मांगा कर बोल जा कॉमर्स ले लिए, कॉमर्स ले ले को उसके बाद में कॉमर्स में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर जाको ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग ले लिए, तो दैट्स नॉट गोना वर्क आउट। थिंक यू नो योरसेल्फ, तुमना मालूम तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुमना क्या करना है, तुमना क्या बनना है लाइफ में, तो तुम्हें डिसाइड करो, तुम्हें अपना करियर चूज करो। एनी सपोर्ट रिक्वायर्ड, वी आर देयर विथ यू, reach out to us, we'll guide you through with anything help required from our end. So all the best for you guys for your exams, or yeah, you can reach out to for us anything. Jazakallah. Okay, what's been there? All right, so I think we will spend a few more minutes. We have Roshan Khan, who is a computer science teacher, and he has been working for many international schools as a teacher faculty, and he has done a fantastic job in whatever he is doing, right? So he's the subject matter expert in what he does, and students love him. The management loves him because of the kind of expertise he demonstrates in the computer industry, especially in the computer subject in the institution when it comes to the academics. Okay, so before I invite Mr. Roshan Khan, let's take a short focused break. Okay, when I say focused break, I'm going to teach you some of the brain activities, brain exercise. करेंगे brain exercise करेंगे. First step क्या है तो put your spine straight. Yeah, that's the first step. Second step, brain निकाल को बाहर रखो. So I'm going to maybe डरो नको, yeah. थोड़ा कॉमेडी भी करना पड़ता है नहीं, बोर हो जाता है सेशन, right? So I'm going to teach you some of the brain exercises which is only going to help you enhance or improve your focus level. Okay, now when you go back to your home today, maybe later,
try these exercises every single day. Okay? Try these exercises every single day. That will only help you stay focused for a very long time, and it will improve your brain capacity as well. Are you ready? Okay. Take a deep breath. Focus on your breath. Okay? Take a deep breath. Relax. Focus on your breath. Okay? Now, the first brain exercise is do like this. Everyone, bring your hands front. Yeah? Ready? Clockwise. Rotate. Anti-clockwise. Easy? Easy, right? Okay. Now, bring your leg front. Clockwise, both. Easy? Anti-clockwise. Easy? And you're focusing both on your fist as well as your feet, right? Okay. Now, your fist clockwise, your leg anti-clockwise. Now rotate opposite. Fist clockwise, leg anti-clockwise. Try. Focus. Try. I know you will struggle. I want you to struggle. Okay? I know you will struggle. I want you to struggle. Try. Focus. Try. That means what is happening is you are helping your brain to focus. At the same time, you are struggling. You're trying, right? There's so many things you can learn from this. Try. Just try. Try for a few seconds, and I'm sure you need to try for at least 1 minute when you go back home. Clockwise easy, anti-clockwise difficult. Yeah. Both are easy. Clockwise easy, anti-clockwise easy. One clockwise, one anti-clockwise is difficult. That's a brain exercise. Why? Because that will help you to focus. And you can do it. It's not that you can't do it. If you can focus, you can do it. The moment you do it, that means you have achieved that focus ka level. Number one, right? First exercise. Second exercise. Put your spine straight. Yeah? Right hand. Clockwise. You know Gandhi Chika Chakra? That, right? Just imagine that you are rotating Gandhi Chika. Easy? Anti-clockwise. Easy. Okay? Done. Second hand. Clockwise. Easy? No need to focus, right? Easy. Anti-clockwise. Back. Easy? No need to focus. Both. Okay? Boat. Boating. Chalenge boating? Yeah? We are boating now. Now anti-clockwise. Easy? No need to focus. Okay? Now comes the real magic happens now. Right hand clockwise. Left hand anti-clockwise. If you smile, if you laugh, it's not going to happen. See, focused. Am I doing right? One clockwise, one anti-clockwise. It's a perfect exercise. See, I have achieved my focus when it comes to this brain exercise. See, I am doing one clockwise, one anti-clockwise. I'm talking, I'm looking, right? I can get distracted, but you know what? I'm not getting actually distracted with my brain exercise. Try. If you do this, that means you have achieved that focused. You know what? When I start doing something, when I'm focused, nobody can distract me. Okay? It has happened with me, and that's how it's with me. When I'm doing something and when I'm focused, my wife will be shouting at home, so much of noise, calling me 100 times, and I'm completely focused. Then she comes and she wakes me up. And I say, yeah, what happened?
I have been calling you so many times. Oh, really? Oh, sorry, I was focused. Same thing happens. In my studies, when I was studying, right? If I study something, something is happening, disturbance, I'm completely immersed in my studies. I'm not getting distracted because I'm completely paying attention. Why? Because I'm able to achieve focus by doing brain exercise. So you have to practice this second exercise. Okay? Okay? Ready for third exercise? Put your spine straight. I'm asking you to put your spine straight because the more your spine is straight, your thought process, your mind is straight. Okay? You're alerting your brain to become active. And when the brain is active, your body is active. Okay? That's the beauty of putting your spine straight. Put your spine straight and then do anything and magic happens. Okay. The third exercise. Okay. Don't tap, just aram se. Okay? Aram se. One hand on nose. Okay? Second hand on ear. Hold it. Just touch like this. Okay? One hand on nose, one hand on ear. Tap. One hand on nose, one hand on ear. Tap. One hand on nose, one hand on ear. Yeah? Appa is like. हमारे Appa is doing like this. Toba, 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 toba. Focus. Okay? You have to do like this. This is down. मैं यहाँ पर करता हूँ. ठीक है? Focus. Focus. Am I doing fast? मैं आराम से करो. The beginning is slow. आराम से करो. Focus करो. Focus. Like this. Confusion होता है. हो ना confusion. थोड़ा efforts लगता है. हो ना efforts. आराम से. Focus. Next. Next. मैं भी starting में ऐसा करता, ऐसा मार हो जाता, ऐसे जाता, ऐसा करने जाता, ऐसा मार लेता. अब आप करेंगे ऐसा वैसा होता है confusion. And it's important. वो confusion होना important है, तभी तो you're training your brain to get out of the confusion. ठीक है? आराम से tap. अगर बैठ कर ही हम भी मार सकते. You know क्या कर रही? ऐसा कर को, ऐसा कर, ऐसा कर को, ऐसा कर. क्रॉस जाना चाहिए. ऐसा कर को, ऐसा कर. यहाँ नाक को सलाम कर रही, यहाँ कान को सलाम कर रही. सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम. ठीक है? कितने एक्सरसाइज हुए? Fourth exercise. Ready? Put your spine straight. Yeah? Now, like this. Ready? Left finger, little finger, right thumb. Close. क्यों अंगलियां दिखाती ना दूसरा इनो 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 करना. हाँ हाँ आपको मैजिक. हाँ ऐसा. Left little finger, right thumb. Okay? Right little finger, left thumb. कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है? 4 हुए एक्सरसाइजेस. फिफ्थ एक्सरसाइज. रेडी? फिफ्थ एक्सरसाइज. रेडी? यस. या? तो मैं एक जने को बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छे ही खूबसूरत ही हमारे सब भी मन जैसा कर रही. राइट? ठीक है? दिस. रेडी? एंड दिस. Done? Then this.
अभी ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। तुम्हें मैंने 3 घंटे का ये सेशन दिया तो पसीने छूट जाती सबके। 100 एक्सरसाइजेस ही हैं ऐसे। तुम ये खाली ये 5 एक्सरसाइज करो। इसके साथ साथ टेनिस बॉल मालूम है? टेक बाई 2 टेनिस बॉल्स, ठीक है? आज जाकर 2 टेनिस बॉल्स लियो। उसमें क्या करना, सिंपल चीज है, लेकिन उसका फोकस लेवल कैसा तुम्हारा हेल्प होता है तो विल बी व्हाट मैन अमेजिंग, राइट? जगलिंग मालूम? टेक 2 बॉल्स एंड देन स्टार्ट जगलिंग। यहाँ पर कुछ रहता तो मैं को दिखाता, बट यस, स्टार्ट जगलिंग। ये हाथ से पकड़ो, ये हाथ से पकड़ो, राइट? जगलिंग, यू विल लव इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू दैट। अगर कोशिश करो, ये फोकस तुम्हारा बढ़ता है। 100 बार गिरता है, गिरने दो। 1000 बार गिरता है, गिरने दो। बट यू नो व्हाट, तुम्हारा फोकस कैसा रहता है? देखो, हाँ गिर का है, हाँ ऐसे ऐसे बॉल देखो ही ना, जगलिंग तुम्हें, ठीक है? वो एक चीज है। सेकेंड थिंग, सेम टेनिस बॉल लो, ठीक है? मारो, ओके? नीचे मारो, कैच पकड़ो, नीचे मारो, कैच पकड़ो, टेनिस बॉल से, ठीक है? और बॉल है, 2 टेनिस बॉल्स लो, मारो, कैच पकड़ो, मारो, कैच पकड़ो, मारो, कैच पकड़ो, ठीक है? और तुम्हारे भाई है, बहन है घर में, राइट? तो बोलो उसे एक टेनिस बॉल दो, तुम एक ले लो, कैच डालो, उन्होंने डालती, तुम्हें फोकस, तुम्हें क्या कर रही, उन्होंने जो फेंक रही उसके ऊपर फोकस कर रही, तुम्हें डाल रही, उन्होंने उसके ऊपर फोकस कर रही। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा बॉन्डिंग भी क्रिएट हो रहा है। समझ में है? ठीक है? तो ये शुरुआत है, ये शुरू करो तुम, इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आती है हमें तो बच्चों को और भी ज्यादा एक्टिविटीज सिखाते हैं। तो ये 5-6 एक्टिविटीज करो तुम्हें, एंड आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट यू नो योर फोकस लेवल विल इंक्रीज। ठीक है? सो विद दिस लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर मिस्टर रोशन खान सर। He will come and we will share some amazing tips on facing examination. Okay? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।